आदि सर इसको पूछ, इसको सब याद आ गए ना? 20 साल पहले क्या हुआ था पूछ उसको। इसके टीम के सब लोग बिजली के लपेटे में आके टपक गए, ये बचा कैसे? पूछ इसको। बताइए। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना याद है कि मैं और मेरी टीम मंदिर में रिसर्च कर रहे थे। अचानक तेजी से बारिश शुरू हो गई। मंदिर की जमीन चमकने लगी, चारों तरफ सफेद रोशनी फैलने लगी। अचानक एक आवाज और बिजली गिरी और मैं बेहोश हो गया। जब खुद को होश में पाया तो मैं जिंदा था, लेकिन मेरे सामने मेरी टीम के सारे लोग बिजली की झुलसी में बस उनकी लाशें पड़ी थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही हक्का, आई मीन श्रीवास्तव जी, कि आपके हाथ पे जो चाकू गड़ा मिला था, जब मंदिर के बाहर हमने आपको पाया तो वो चाकू किसने मारा था आपको? ये गंगालाल की पत्नी देविका ने। व्हाट? लेकिन देविका आपको छुरी क्यों मारेगी? मतलब, और कब मारी उसने? उसी रात जब ये कामिनी और उसके साथी, उनके साथ वो बिजली वाला हादसा हुआ, उस रात देविका मंदिर के आसपास ही थी। उसके हाथ में चाकू था। मैंने उसको रोका अंदर जाने के लिए, लेकिन उसने तो मुझ पर ही चाकू से हमला किया और भाग गई। लेकिन देविका ने तो कहा था कि उस रात को वो और गंगालाल अपने घर से बाहर निकले नहीं थे। झूठ बोल रही है वो। उस रात वो मंदिर के बाहर ही थी। पर सवाल यह है कि देविका ने झूठ क्यों बोला? तो बोलो, झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला कि उस रात तुम मंदिर नहीं गई थी, बल्कि ये बात खुद हक्का ने कंफर्म की कि तुम मंदिर गई थी उस रात को और तुम्हारे हाथ में छुरी भी थी। साहब वो सब इनकी गलती है। खड़े रहो यार सीधे। साहब चक्कर चल रहा है इनका उस फूल कुमारी के साथ। एक सेकंड काका, ये चक्कर चल रहा है इनका फूल कुमारी के संग। जाके भुप्पो की भैंस आपको बुला रहे। चुप बे बैंगन। हे भगवान, इका चलका रहो तेरे संसार में का चल रहा है जे? अरे घर में रसमलाई, बाहर रसगुल्ला। अरे कौन सी कलम तो लिखी जा आदमी की किस्मत की कहानी ने, हमारे लिए भी कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले तो यार। क्या बोल रहे हैं? रसमलाई रसगुल्ला? अरे शांत हो जाओ, ये तो बात बात पर ततैया बन जाता है। खैर, आप कह रही थी कि आपके पति का चक्कर चल रहा है फूल कुमारी से। साहब जब उस रात को मुझे पता लगा ना कि ये उस फूल कुमारी को मिलने के लिए मंदिर के आसपास जाने वाले, तो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए और उस फूल कुमारी को सबक सिखाने के लिए साहब मैं चाकू लेकर घर से निकल गई। साहब मंदिर के आसपास तो ये दोनों मिले नहीं, लेकिन उस हक्का से आमना सामना हो गया था मेरा। कैसे मिलेंगे? हम तो झाड़ियों में थे। क्या पूरा जा, सच सच बोलो ना, क्या तुम गए थे क्या मंदिर के पास मिलने के लिए फूल कुमारी से? क्या मैं करके बकरी क्यों बन रहे हो? जवाब दो ना यार। मिले थे झाड़ियों में, मिले थे साहब, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये इसने सोचा था। अरे फूल कुमारी के साथ मेरा कोई चक्कर वेक्कर नहीं चल रहा है साहब। अरे वो कहाँ और मैं कहाँ? हाँ सही कही, तुम कहाँ? अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो बताता मैं कहाँ। क्या बोल रही? वो मुझसे मिलने आई थी साहब, कुछ बात करनी थी। कैसी बात? हाँ बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोलो। कितने लंबे हो साहब, ये गर्दन दर्द कर रही है। अरे का आइटम है। थोड़ा नीचे झुको। अच्छा हट। हाँ अभी बोल। हाँ
उसका क्या हुआ ना साहब? लोरी सुनाऊं क्या? हाँ उठ बे! नहीं, बताता हूँ साहब, बताता बोल। हूँ। ये जो हम घर में लोगों को ठहराते हैं ना, इसके बारे में वो हमें चेतावनी देना चाहती थी। उसे लगता था कि जो भी इस गांव में आता था वो मंदिर के कानून को तोड़ने आता था और हम उन लोगों को ठहराते थे, ये ठीक नहीं है। तो उस रात जब वो हमसे मिली, उसने मुझे धमकी दी कि हमने ये धंधा फौरन बंद नहीं किया तो हमें अपने सर्पदेव से धसवा देगी। सर्पदेव? क्या? सर्पदेव से? ये क्या चीज है? वो चिढ़ा नहीं रहा हूँ, वो उसका फालतू सांप। फालतू? फालतू नहीं, पालतू। उसने जहरीला सांप पाला है साहब। ये इतने सारे अंडा आपके घर पे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? खाने के लिए रखे हैं। रिया जी, सुंदरी, हम सर। मैं सद बाहर हूँ। यस सर। साफ कर रहा था घर, साफ। कुट जाएगा यार। देख के चल, अगर ये वर्दी नहीं होती ना तो मैं बताता। मतलब ये कि जो वो अंडे थे खुद को खाने के लिए ना आते, बल्कि उसके पालतू सांप का खाना था। हम बे। रिया जी, कुछ समझा? समझ गए सर? क्या समझा? यही कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझे, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, और हम ये समझ गए सर आपके मुंडे को देख के नहीं कि आप सब समझ गए। अब जब तो कुछ समझ ही गया है कि मैं सब कुछ समझ ही चुका हूं, तो फिर खड़े खड़े टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चल के इस मंदिर के श्राप के असली गुनहगार का पर्दाफाश करते हैं। पर एक बात अब तक समझ में ना आ रही कि इतनी सुंदर लड़की गुनहगार कैसे है सके? क्यों? एक सुंदर लड़की पुलिस में हो सकती है तो गुनहगार क्यों नहीं हो सकती? इश्श! हे राम रे, कौन सी गलतफहमी में जी रही है ये औरत? भगवान दया करियो यहाँ के ऊपर। ढूंढ ढूंढ, फटाफट ढूंढ। जो ले जाना चाहिए था वो हाका लेकर चला गया। बेशकीमती प्राचीन दस्तावेज। यहां पर कुछ नहीं है सिवाय इन अंडों के। वो हीरा कहाँ है फूल कुमारी, जो तुमने कामनी के बैग में डाला था और जिसे तुम्हारे ट्रेन सांप ने कमिश्नर कैबिन से गायब कर दिया? आई एम इम्प्रेस्ड। आप तो वाकई एक काबिल ऑफिसर निकले। आई मीन कुछ ही समय में आप तो बहुत कुछ जान गए। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, वरना वरना मजबूरन मुझे तुम्हें जेल की काली सलाखों के पीछे डालना होगा। ओह, जेल में तो आप मुझे तब डाल पाएंगे ना जब अपनी जान बचाकर यहां से निकलेंगे। क्या कहना चाह रही है? सांप पास में आ रहा है सर, पीछे से भी आ रहा है सर। दिख रहा है डीआई जी? सर ये हर तरफ से सांप आ रहे हैं। हाँ दिख रहा है डीआई जी। लंबे लंबे मोटे डीआई जी दिख रहा है मुझे सांप आ रहा है, तू क्या मुझे बता रहा है बार बार? जब सब कुछ दिख रहा है तो कुछ करते क्यों नहीं हो सर? हट 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 हट। सो इंस्पेक्टर आदित्य देव, कैसा लग रहा है मौत को अपने इतने पास पाकर? मौत से डर नहीं लगता फूल कुमारी, और अगर हम मरेंगे तो अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी ड्यूटी पर। लेकिन तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुम क्या कर रही हो। तुम मासूमों की जान लेकर कौन सा अपना मकसद पूरा कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम नॉट अ किलर।
मैंने किसी की जान नहीं ली है। मैं तो बस वहीं कामनी मंदिर की सुरक्षा करती आई हूँ, अपने परिवार की परंपरा निभाती आई हूँ। जैसे आप अपनी ड्यूटी निभा रहे वैसे मैं भी अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। तो फिर वो हीरा कहाँ है फूल कुमारी, जो तुम्हारा सांप कमिश्नर कैबिन से लेके गायब हो गया? ये सांप मेरे लिए काम नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो मंदिर की सुरक्षा के लिए सही होता है। हाँ, मैंने उन्हें ट्रेन किया है मंदिर के दस्तावेजों में लिखे गए नियमों के हिसाब से। और अगर सांप ने डायमंड लिया है तो आई एम श्योर अभी तक वो डायमंड वहां पहुंच गया होगा जहां उसकी सही जगह है। और सही जगह कहाँ है? मैं जानता हूं कहाँ। बस अब इंतजार है तो सही वक्त का। श्राप जान ले न ले, ये केस जरूर जान ले लेगो हमारी। श्राप ते बचो तो सांप आ जावे, सांप ते बचो तो श्राप आ जावे। श्राप सांप सांप श्राप श्राप शराब डीआईजी, मृत्यु निश्चित है सर हमारी। कुछ नहीं होगा, इतना हाइपर मत हो, तुझे कुछ नहीं होगा। ये बात तो आपने पहले भी कही थी। अगर हाका नूडल्स ने बचा लिया हमको, हैं? नहीं तो निकल लिए होते वही दिन। लेकिन इस बार की गारंटी तो कम से कम ले सकता हूँ डीआईजी, इस बार तुझे कुछ नहीं होगा। ओके? मरमुरा के ऊपर चले गए, आगे बाद आपकी गारंटी को क्लेम करने का ये कौन आएगा? अरे इतनी जल्दी धरती को तुझ जैसा राक्षस से छुटकारा नहीं मिलेगा। देख लो क्या कह रहे हैं। अरे चलिए, यहाँ मेरे साथ यहाँ यहाँ इसमें खड़े हो जाओ। क्यों यहाँ पे बारिश नहीं लगी क्या? इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए बात जाननी जरूरी है कि ये वही जगह है जहाँ 800 साल पहले इस मंदिर का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट खड़ा था। बिजली गिरी, राजा जो इस मंदिर के उद्घाटन के लिए आया था उसका पूरा परिवार मर गया, लेकिन वास्तुकार बच गया। और यही वो जगह है जहाँ साइंटिस्ट निर्मल श्रीवास्तव उर्फ हक्का और कामनी दोनों खड़े थे और दोनों के दोनों बच गए, लेकिन उनके सारे साथी मर गए। इसका क्या मतलब हुआ? यही हम पूछ रहे हैं कि क्या मतलब हुआ यहाँ को? इसका मतलब साफ है डीआईजी कि जितने भी लोग इस दायरे में रहेंगे उन पे बिजली का असर नहीं होगा, और इस दायरे के बाहर जितने भी लोग होंगे उन पे बिजली का असर होगा। लेकिन ऐसा क्यों? सवाल आपका अच्छा है, लेकिन इस समय यह जानना जरूरी है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और उसके लिए आपको सिर्फ इंतजार करना होगा। मतलब बिजली आसमान से नहीं आ रही है, जमीन से निकल रही है। एग्जैक्टली, जितने भी लोग बिजली की वजह से मरे वो बिजली आसमान से नहीं गिर रही थी बल्कि धरती से उत्पन्न हो रही थी। और ये था इस मंदिर के आर्किटेक्ट के ब्रिलियंट दिमाग का ब्रिलियंट करिश्मा। इसका मतलब ये है कि ये सब उस आर्किटेक्ट ने क्रिएट किया जिसने 800 साल पहले ये मंदिर का निर्माण किया। एग्जैक्टली। पर क्यों सर? अपने क्रूर राजा से प्रतिशोध लेने के लिए उस आर्किटेक्ट ने इस तरह से इस फर्श को डिजाइन किया कि जब राजा उद्घाटन के लिए इस मंदिर में पहुंचा तो इस फर्श से ऐसी बिजली उत्पन्न हुई कि राजा और उसका पूरा परिवार जल के मर गया। और उसके बाद ये बात फैला दी गई कि राजा की मौत आसमान से गिरी हुई बिजली से हुई। और 800 साल पहले वो आर्किटेक्ट ने ऐसा किया कैसे? तब तो बिजली कहाँ थी? इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूं। जी सर, एक फावड़ा लेके आओ, यहाँ खुदाई शुरू कर। क्या करें? खुदाई शुरू कर। हम भरतपुर तो यहाँ खुदाई करने का जाए। चुपचाप यहाँ खुदाई कर, वरना मैं गड्ढा खोद के तुझे गाड़ दूंगा, पर कुछ सालों के बाद तेरा पेड़ उगेगा यहाँ पर। चुप रहे हो, कर रहे हैं खुदाई। सांप, नागिन, सांप, नागिन, सांप, चलो नागिन।
शन्नो नागिन, शन्नो को नागिन बुला रहे हो? नहीं, अलग अलग बोल रहा था। नाग को अलग बोल रहा था, सांप को अलग बोल रहा था, शन्नू तेरे को बोल रहा था और नागिन को नागिन बोल रहा था। जिसने मेरे को डसा, तेरे को मालूम है, मैं मरते मरते बचाऊं। ओ जानू, हमें सब पता है। आदित्य ने सब कुछ बता दिया हमें। अरे हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे प्यार के लिए, एक हीरे की अंगूठी के लिए सांप से भिड़ गए। आप मुझसे भिड़ा। अरे सांप आपसे भिड़ा या आप सांप से भिड़े, टिकट तो आपकी कटनी थी ना। जानू, आज आपने हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत उठा ली। जानू जानू जानू, आ जाओ जानू। कौन है? ये क्या हो रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई चक्कर है क्या? नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? चक्कर क्यों होगा इनके साथ, और इनके साथ चक्कर क्यों होगा? चक्कर चलाना ही है तो इनके सीनियर के साथ चलाऊंगी ना। ओह बहुत समझदार हो, बहुत समझ। तुमको पता है किसके साथ चक्कर चलाना है, किसके साथ चक्कर नहीं चलाना है। भाई वे, आपकी वो हीरे की अंगूठी मिली कि नहीं? अगर नहीं मिली है तो मैं इस गोगोल का ट्रांसफर अभी झींगा लालाहू में करा दूंगा। झींगा लालाहू? हाँ। वो कहाँ है सर? ओहो, है नहीं, बनाऊंगा खासकर इसके लिए जंगल के कबीले में। अच्छा। जब भी जंगली लोग किसी के पीछे भाला लेके भागते हैं तो चिल्ला के बोलते हैं झींगा लालाहू, झींगा लालाहू। और झींगा है ऐसे। भेजो उसको, भेजो। नहीं 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 सर, नहीं। डीजीपी साहब, हाँ, हमें तो हमारा हीरा मिल चुका है। मिल चुका है जी, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, सांवला है, लेकिन मन का बावला है। शक्ल से तो बिल्कुल चोर है, लेकिन हमारे दिल के थाने का पुलिस वाला है। इस नाचीज को अब इजाजत दे। आदाब। आदाब आदाब। आदाब। गई ना वो? क्या गई? पता है अब मुझे दिखाई देता है कि वो चली गई। अच्छा एक बात बता, सच बोलना वरना ट्रांसफर कर दूंगा। शक्ल से मैं चोर दिखता हूँ? उच्च कोटि के हैं? शातिर चोर। ओ, इसका मतलब उसका इशारा मेरी तरफ ही था। किसका? शन्नू का, उस स्वर्ण सुंदरी का, उस स्वप्न सुंदरी का। सुना नहीं क्या बोल के गई? सूरत से वो चोर लगता है मगर दिल के थाने का पुलिस वाला है। ये मेरे बारे में तो बोल के गई ना। सावला भी बोली ना। सावला किसी और के लिए बोली होगी। मैं शक्ल से चोर भी दिखता हूँ और पुलिस वाला तो हूँ ही है। सर। हाँ, एक बार फिर करूँ ना? नहीं सर, काम की बात करते हैं। हाँ तो कर रहे काम की बात। वो मही कामरी मंदिर के केस का क्या हुआ? दस्तावेज मिले मुझे। क्या मिले? दस्तावेज मिले हैं 800 साल पुराने। ओ, इसमें मंदिर के कुछ राज है लिखे हुए। इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को जैसे लफड़ा मालूम पड़ जाएगा ना, इसको मैं सुलझा डालूंगा। आदि भी गया हुआ है मंदिर की छानबीन के लिए। हो सकता है ये केस आज ही सुलझ जाएगा। जुर्म तोपचे में, मुजरिम खोपचे में। वेरी गुड। और स्वप्न सुंदरी मेरी बाहों में। ये आइटम है। ये सब क्या है? ये प्राचीन धातुओं और वस्तुओं से बनी हुई बैटरीज हैं। बारिश की तेज बौछार होने से ये बैटरीज एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके बाद इस तरह की बिजली उत्पन्न करती हैं कि दर्जनों की तादाद में लोग मारे जा सकते हैं। और इसलिए इस मंदिर के वास्तुकार ने ये अफवाह फैला दी कि ये मंदिर श्रापित है। ये अफवाह फैलाने के पीछे वास्तुकार का सिर्फ एक ही मकसद था, मासूमों की जान बचाना। इतना शातिर दिमाग तो ये वास्तुकार है। अगर याद जमाने में होता तो लोगों के बिजली के बिल के टंटा ही नहीं होते। हाँ, लेकिन एक सवाल,
कि इस पूरे एरिया में बिजली एक्टिवेट है, लेकिन वहाँ क्यों नहीं है जहाँ पर हम लोग खड़े थे? सवाल बड़ा दिलचस्प है, तो जवाब भी दिलचस्प होना चाहिए। आइए मेरे साथ। दिया जी, फावड़ा लेके मेरे साथ आ। फिर खुदाई इसे खोल। महेशमती बोलने से तू क्या बाहुबली बन जाएगा? तू बाहुबली नहीं है, बाहु नल्ली है। रुक जा, मैं मदद करता हूँ। करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी।